नीतीश कुमार को लेकर के कई सारी बातें कही जा रही थी। जब मुंबई की बैठक समाप्त हुई उसके बाद नीतीश कुमार को कोई पद नहीं मिला, उसके बाद तो और भी चर्चाएं होने लगी और कहा यह जाने लगा कि क्या नीतीश कुमार सहज हैं। इन सारी बातों के चर्चाओं के बीच कई ऐसी बातें भी सामने आई जिसका विरोध भी हुआ और नीतीश कुमार उससे अपने आप को अलग रखे। हालांकि उनकी पार्टी ने विरोध जरूर किया और भारतीय जनता पार्टी सहित नरेंद्र मोदी के कई फैसलों को लेकर के नीतीश कुमार ने चुप्पी साध ली। जैसा कि हमने आपको बताया कि भारतीय जनता पार्टी और ख़ास करके केंद्र की सरकार की बात करें तो वो लगातार कुछ ऐसे फैसले ले रही है जिन फैसलों की खूब चर्चा हो रही है। हालांकि चर्चा तो G20 की भी हो रही है और G20 समिट को लेकर के भी काफ़ी चर्चाएं हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि G20 में जहां एक तरफ प्रेसिडेंट ऑफ भारत और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह पर लिखा गया, तो ऐसी स्थिति में एक चर्चा ये भी छिड़ गई कि क्या देश का नाम अब भारत ही होगा। इन सारे विवादों के बीच नीतीश कुमार जैसा कि पहले भी करते रहे हैं, आपको पता है कि वो महागठबंधन में रहते हैं तो एनडीए की नीतियों का और एनडीए के कार्यक्रमों का समर्थन करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ एनडीए में रह करके महागठबंधन के साथ जाते हैं प्रधानमंत्री के पास अपना एजेंडा लेकर के। इन सारी बातों के बीच नीतीश कुमार की राजनीति और उनके काम करने के तरीके पर हमेशा क्वेश्चन खड़ा होता रहा है। एक बार फिर से नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के यानी पीएम ऑफ भारत के बुलावे पर दिल्ली के लिए अपना कार्यक्रम बना चुके हैं। 9 और 10 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में बंद कमरे में नरेंद्र मोदी के सामने होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यहाँ होता क्या है, लेकिन आपको बता दें कि ये पूरी की पूरी कहानी जो है अब एक तरह से कहा जाए तो नए सिरे से रची जा रही है। हालांकि इस कार्यक्रम में जहाँ इनकी मुलाकात होनी है राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर से रात्रि भोज के साथ साथ सामान्य प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया की जगह पर अब प्रेसिडेंट्स ऑफ भारत लिखा गया है, निमंत्रण भेजा गया है और इसको लेकर के केंद्र की सत्ता में बैठी बीजेपी को विपक्ष ने घेरा है। लेकिन इसी के बीच में आपको बता दें घमासान मचा हुआ है, तो इसी बीच सीएम नीतीश कुमार शनिवार को दिल्ली जाने के लिए अपना कार्यक्रम तय कर चुके हैं। विस्तारा की फ़्लाइट से वो कल 11 बजे दिल्ली जा रहे हैं और इसके साथ साथ अब इस पर चर्चाएं भी शुरू होने लगी है। हमने आपको बताया था कि नीतीश कुमार इंतज़ार कर रहे हैं सीट शेयरिंग के फार्मूले का और इंडिया गठबंधन जो बना है उनका INDIA, उस गठबंधन में आखिर सीट शेयरिंग के फार्मूले में नीतीश कुमार को मिलता क्या है। आपको बता दें कि इंडिया का नाम भारत करने को लेकर के नरेंद्र मोदी और गैर भाजपाई दलों ने कहा है कि ये हताशा में लिया गया निर्णय है, क्योंकि जो गठबंधन नरेंद्र मोदी के विरुद्ध बना है वो काफ़ी मजबूत है और उससे डर करके इंडिया सबको हटाकर भारत कर रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर के एक तरफ से आपको कहा जा रहा है कि इस तरह की ड्रामा हो रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्षी दलों ने इंडिया नाम से महागठबंधन बनाया है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहे हैं। कहा जा रहा है कि यही कारण है कि दबाव की राजनीति भारतीय जनता पार्टी कर रही है और सरकार चूँकि उसके हाथ में है तो कई चीज़ों को बदल रही है। चर्चा तो इस बात को लेकर के भी हो रही है, जब भारतीय जनता पार्टी ने दोनों सदनों का विशेष सत्र बुलाया है, यानी कि केंद्र की सरकार ने विशेष सत्र बुलाया है 18 से 22, उसमें बहुत सारे फैसले होने हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में हो रहे G20 समिट को लेकर के विदेशी मेहमानों के आने का सिलसिला शुरू हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के PM ऋषि सुनक समेत कई राष्ट्रों के प्रमुख आज दिल्ली पहुंचेंगे। तो वहीं आपको बताएं उनके स्वागत की तैयारी है। तो एक चर्चा ज़बरदस्त ढंग से छिड़ी हुई है कि नीतीश कुमार इस मीटिंग का हिस्सा होंगे, जबकि आपने देखा होगा कि अब तक जितनी भी बैठकें भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार की तरफ से हुई है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए हैं, उस बैठक से अपने आप को दूर रखा है। या तो उस बैठक में वो तेजस्वी यादव को भेजते रहे हैं या कोई अन्य प्रतिनिधि उनके तरफ से जाता रहा है, लेकिन इस बैठक में नीतीश कुमार ने जाने का फैसला किया है। इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब हो रही हैं कि बंद कमरे में नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी
अमित शाह से मुलाकात होगी और नीतीश कुमार के बदलने में समय नहीं लगता है। कहीं ऐसा न हो कि नीतीश कुमार को अपने जाल में जिस तरह से वो लगातार फंसाते रहते हैं लोगों को, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी फंसा ले। देखना होगा कि क्या होता है, लेकिन G20 समिट में नीतीश कुमार के जाने का स्वीकृति मिलना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ तो है जिसकी पर्देदारी है। लेकिन ये चूँकि एक प्रोटोकॉल है, उसके तहत भी नीतीश कुमार जा रहे हैं। चर्चाएं हैं, चर्चाओं का क्या, चर्चाएं तो चलती रहती हैं। हालांकि नीतीश कुमार बड़ी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन इस मुलाकात के बाद देखना होगा कि क्या परिवर्तन होता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। हमारी नज़र हर छोटी बड़ी खबरों पे है, आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।